वाइस प्रिंसिपल कहते, कॉन्फ्रेंस के दौरान इंजोर या मार दिया गलती से या फिर अनजाने में तो तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मर जाता है तो वो खुद को ही दोष दे सकता है, इतना स्ट्रांग नहीं होने के लिए। यूनिवर्सिटी तुम्हारी हेल्प करेगी आज के मामले में। जीरा मास्टर स्कूल के पास ही थोड़ी ना 9th रैंक का मास्टर सेंट है। फिर लुशियन कहता है, ऐसी बात है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वाइस प्रिंसिपल मन में कहता है, यहाँ तक कि लुशियन जैसा स्ट्रांग पर्सन भी डरता है ट्रू मास्टर को पेश करने से। सच में लाखों में बस एक ही ऐसा पर्सन होता है जो मास्टर की पावर को पहचान सकता है, फिर भी वो उससे डरता नहीं है। लुशियन पहले से ही बहुत टैलेंटेड है, उसे इतना साहस कहना मुश्किल होगा। अफसोस की बात है कि एक मार्शल सेंट बनना बस आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है उसके लिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है लुशियन के लिए। मेरे जैसे आउटस्टैंडिंग पर्सन के हाथों मरने के लायक है। सबसे अधिक संभावना है कि वो ताबूत में लेटते हुए भी हंसेगा। ये पर्सन होता है डेंग रुई। वो 30 साल का होता है। हेवन और अर्थ मार्शल आर्ट स्कूल से। वो कहता है, आखिरकार मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया। बस इतना ही नहीं, मैं यहाँ तक कि बस अपने लक के सहारे से आया हूँ। मैं इनमें से किसी का भी सामना नहीं कर सकता। चाओ किंग ये एक पागल आदमी है, लेकिन लुशियन सबसे भयानक और इनक्रेडिबल है। बस जेंग यू सिंपल है, काश मैं उससे मिल पाता। वो क्यूट के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वो कम से कम हिंसा के साथ अटैक करती है और वो पोलाइट भी है। अगर वो जोर से मारती है तो वो बाद में माफ़ी भी मांग लेती है। वो सबसे परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है। फिर उसकी बारी आती ड्रॉ निकालने की। फिर वो ड्रॉ निकाल कर देख कर बहुत खुश हो जाता है, मेरे साथ मेरा लक है। फिर वो चाओ किंग ड्रॉ निकालने आता है। वो उसे देख कर हैरान हो जाता है। उतने में ही वहाँ पर लुशियन आ जाता है। वो कहता है, ये ठीक है, चिंता मत करो, ये अभी भी लेट नहीं हुआ है इंश्योरेंस के लिए। ये अभी भी लेट नहीं हुआ है इंश्योरेंस के लिए। मैं तुम्हें रेकमेंड कर सकता हूँ एक अच्छे क्रेडिट के साथ। मेरा एक फ्रेंड है जो मर गया था और अगले ही दिन उसका इंश्योरेंस मनी मिल गया था। मेरा एक फ्रेंड था जो मर गया और अगले ही दिन उसका इंश्योरेंस मनी मिल गया। यह सुनकर वो बहुत घबरा जाता है। लुशियन से थोड़ी दूर चला जाता है। फिर लुशियन कहता है, तुम इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे जीरा स्कूल का मास्टर लेन जी भाई मेरे पीछे पड़ जाएगा ना। फिर वो डरते हुए कहता है, तुम तो जानते हो। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाओ कियान की तरह बेकार हूँ? फिर लुशियन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम उससे भी ज़्यादा बेकार हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो मन में कहता है, लुशियन लियान जी भाई के कान के पास जाकर कुछ कहता है। फिर लियान जी भाई कहता है, लुशियन जल्दी या बाद में मैं तुम्हें इसके लिए पे करवाऊँगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर लुशियन मन में कहता है, भले ही वो बकवास बात क्यों ना हो, लेकिन उसका असर अच्छा है। उसने मुझे मारने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया, जिसका मतलब है कि मछली जाल में फंस गई है। अगर मैं लियान जी भाई को मारना चाहता हूँ तो मुझे फेमस होना होगा और सभी लोगों को यह लगना चाहिए कि यही चीज़ सही थी। उस केस में मुझे एक टैक्टिकल मूव चलना होगा, एक चाल चलनी होगी। लेकिन आखिर में मेरी पावर काफ़ी नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने के लिए। मुझे दूसरों के रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर मैं उतना स्ट्रांग होता तो मैं उन सबको इग्नोर कर देता। लियान जी वही तो मरना ही डिजर्व करता है। फिर भले ही मैंने उसे मार डाला होता तब किसी को भी आपत्ति नहीं होती। रियलिटी में पावरफुल लोग ही रूल तोड़ सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और उन्हें उनके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आखिरकार अगर हम ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं तो ये रूल्स को फॉलो करने से नहीं होगा। अगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ तो मुझे और भी हार्डवर्क करना होगा। कॉन्फ्रेंस के 9th राउंड की शुरुआत हो जाती है। 9th राउंड में फर्स्ट मैच जांग यू वर्सेस डेंग रुई के बीच होती है। विनर डिसाइड होने से पहले दोनों ने 10 मिनट तक फाइट करी। फिर जांग यू विन कर जाती है। फिर डेंग रुई कहता है, ये फाइनली ख़त्म हो गया। इन मॉन्स्टर के सामने अपनी डिग्निटी को बचाए रखना बहुत मुश्किल है, यही असली जीत है। ये कहकर वो हंसने लगता है। फिर ग्रैंड मास्टर कहता है, ये बैटल अच्छी थी लेकिन अगले में मुझे डर है कि कुछ तो ज़रूर होगा। फिर
ऑडियंस कहती है ये फाइट देखने लायक थी लेकिन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। अगली हाईलाइट होगी लुशेंग वर्सेस चाओ किंग। मैंने सुना है कि चाओ किंग की रीढ़ की हड्डी तो लुशेंग ने तोड़ दिया है, लेकिन अच्छी बात है कि मेडिकल टीम सही समय पर आई। फिर दूसरा पर्सन कहता है जीड़ा ट्विन स्टार इसके लायक है। हर साल वो अपने अपोनेंट को क्रिपल कर देते या उसकी मार्शल आर्ट को ख़त्म कर देती। वो लोग जीड़ा स्कूल पर निर्भर होते क्योंकि वो उन्हें बैकअप दे रहे होते। और बस इतना ही नहीं, ये एक तरह से अच्छा ही है। बुरे लोगों को पनिश करना चाहिए। अगर लुशेंग चाओ किंग को हरा देता है तो मुझे डर है कि वो अपने आप टॉयलेट भी नहीं जा पाएगा। ये कहकर वो हंसने लगती है। फिर दूसरा कहता है अगर वो क्रिपल हो जाता है तो वो अपना नेम चेंज कर क्रिपल स्टार रख सकता है, ये बहुत फनी होगा। फिर वो हंसने लगते हैं। फिर चाओ किंग मन में कहता है जीड़ा और ट्विन स्टार के रूप में मैंने किसी इंसान से डर महसूस नहीं किया जो मास्टर्स के नीचे है। मैं हूँ जो दूसरों को डराता है। कब से मैं अपने जैसे सेम एज और सेम लेवल के अपोनेंट से इतने डरने लगा। क्या सच में ऐसा हो रहा है? फिर उतने में लुशेंग उसे आवाज़ देकर कहता है रेडी हो जाओ रिंग के अंदर जाकर मार खाने के लिए। फिर वो मन में कहता है मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। फिर वो लुशेंग से कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी भी लेट नहीं हुआ है अपने कोल्ड वेपन के साथ जाने के लिए। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली करा है। फिर लुशेंग अपना प्रेशर रिलीज कर कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो। फिर वो प्रेशर फील करके घबरा जाता है और कहता है बातें फेंकना बंद करो और रिंग के अंदर आओ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतना स्ट्रांग हो। फिर लुशेंग वर्सेस चाओ किंग की मैच शुरू हो जाती है। फिर वो मन में कहता है उसका अटैक क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा अटैक हो, वो कौन सा अटैक करे, मैं उसे डॉच कर सकता हूँ। फिर वो पावर को रिलीज़ करके रेडी हो जाता है। फिर वो कहता है ये बहुत अजीब है, वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है, वो बस वहाँ पर खड़ा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में कुछ स्प्रेड कर रहा है, उसकी कोई भी ओपनिंग्स नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ये मैटर नहीं करता, जबकि वो नहीं आ रहा है तो मैं खुद ही उस पर पहले अटैक करूँगा। मैं हारूंगा नहीं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर वो अपनी सेलेस्टियल स्पीड टेक्निक का यूज़ करने लगता है। वो बहुत तेज़ी से लुशेंग के ऊपर जीड़ा स्टार टेक्निक से लुशेंग पर अटैक करता है। लुशेंग वहाँ से ज़रा सा भी नहीं हिलता है। इसके अटैक से वहाँ पर बहुत लाइट निकलने लगती है। फिर ग्रैंड मास्टर कहता है क्या लुशेंग को कुछ हुआ? फिर वो चाओ किंग कहता है मेरा स्टार स्प्लिटिंग डैगर टूट गया। फिर लुशेंग कहता है मैंने तुम्हारा डैगर तोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम बहुत स्लो थी। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो तब तक लुशेंग वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो उसके आसपास तेज़ी से भागने लगता है और कहता है तुम बहुत स्लो हो। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। लुशेंग कहता है अभी भी तुम बहुत स्लो हो। फिर वो ये सुनकर कहता है ये अचानक से क्या हुआ, मैं उसे अब देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे अब और नहीं देख सकता। लुशेंग उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत स्लो हो। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।